मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भोपाल में आयोजित बैठक में सपाक्स ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संगठन ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार भी किया। भोपाल में आयोजित सपाक्स की बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन प्रदेश के नगरीय निकायों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगा। बैठक के दौरान हीरालाल त्रिवेदी, वीणा खाड़ेकर और एडवोकेट अनिल मिश्रा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। संगठन ने यूजीसी की कुछ नीतियों और आरक्षण व्यवस्था का विरोध जताते हुए पदोन्नति में एक परिवार के एक सदस्य को ही लाभ देने जैसी मांगें भी उठाई। सपाक्स का कहना है कि वह अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनाव में मजबूती से भागीदारी करेगी। की बैठक के अंदर आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, ऐसी सुझाव और एडवाइस जो सभी लोगों से आई है और मैं भी उनसे सहमत हूँ। मैंने भी कुछ अपने सुझाव रखे, तो उन सुझाव पे आगे भविष्य में हम कार्य करेंगे और निश्चित है कि आगामी जो भी चुनाव आने जा रहे हैं, क्योंकि एक सपाक्स जो है एक राजनीतिक दल के रूप में जिसकी बहुत आवश्यकता थी, उस दल के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश से उभरा है और इसकी अभी शाखाएं जो हैं यूपी में, राजस्थान में, बिहार में सभी जगह फैलती जा रही है और मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्रीय दल जो है निश्चित सफलता हासिल करेगा। और विधानसभा को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जी, मैं वीणा खाड़ेकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी। जहाँ तक चुनावों का प्रश्न है, सपाक्स पार्टी हर स्तर पर चुनाव लड़ेगी, चाहे ग्राम पंचायत स्तर हो, नगरीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लड़ती रही और लड़ती रहेगी। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि नीट यूजीसी जो कानून विनियम बना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जिसमें सवर्ण बच्चों को एक बिना किसी कसूर के कटघरे में खड़ा कर दिया है कानून के, और उनके भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसा यूजीसी कानून तत्काल सरकार वापस ले, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन किया है, आंदोलन करेंगे भी। दूसरा, जो नीट परीक्षा हुई है और जिसके कारण जो रद्द की गई है और उसके कारण जो 30-35 बच्चों ने जो आत्महत्या की है, इसके बावजूद भी न तो केंद्र सरकार जागी है और न उनका ज़मीर जागा है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिसने यूजीसी विनियम भी बनाया है और नीट परीक्षा पुनः करवाने के लिए फिर से उन्होंने ऐसी योजना बनाई है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनको कोई ऐसा नैतिक अधिकार नहीं है जो वो अपने पद पर बने रहें। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1958 में रेल दुर्घटना में, तमिलनाडु रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें उन्होंने राजनीतिक नैतिकता का परिचय दिया और अपने रेल मंत्रित्व से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हम वैसी ही अपेक्षा धर्मेंद्र प्रधान जी से करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पदोन्नतियों के लिए रास्ता खुल गया है, पदोन्नतियाँ हो भी रही है, परंतु पीठ पीछे ऐसे पक्षपात हो रहे हैं कि जिसमें जितने सामान्य जाति के अनारक्षित वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका कोई पदोन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले आरक्षितों का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जो पक्षपातपूर्ण पदोन्नतियां हैं, उसका सपाक्स पार्टी विरोध करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, वही संविधान को ख़त्म करते जा रहे हैं, जो उसकी मूल भावना को ख़त्म करते जा रहे हैं। जो समानता की मूल भावना है, उसको, स्वतंत्रता की मूल भावना है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, जो BN राव की भावना थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पूरी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि जो 22 समितियाँ और उप समितियाँ थी, उसके अध्यक्ष थे और उप समितियों के 3 अध्यक्ष थे, तो उसमें उनको महिमा मंडित नहीं किया गया, उनको पीछे ढकेल दिया गया। ये सारी कुत्सित राजनीति बंद होनी चाहिए और जो उसके हकदार है, मान्यता प्राप्त है, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव साहब को राष्ट्रीय पटल पर संविधान निर्माता के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में